हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैसर इंग्लिश क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोवर्ब्स के ऊपर है। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहावतें बोला जाता है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उनके ऊपर भी बहुत ही बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट करती हैं। प्रोवर्ब्स से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं? प्रोवर्ब्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। इनके अंदर यूज़ किए गए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या कोई भी वर्ब है वो सेम रहते हैं, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो हमको इनको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे कि ग्रामर बेस पे जो भी एरर आती हैं आपकी, तो वो इन प्रोवर्ब्स को लेके आती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये और हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम प्रोवर्ब्स के ऊपर बात करेंगे अगले 20-22 मिनट जो भी हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैं 50 प्रोवर्ब कराऊंगा आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको हमेशा याद रखनी है, ध्यान रखना है उनको। तो जो आपकी पहली प्रोवर्ब आ रही है वो कुछ इस तरीके से है। तो आपकी स्क्रीन पे देखो, आप जो पहली प्रोवर्ब है वो ये है, एन एम्प्टी विसल साउंड्स मच, अज्जल गगरी छलकत जाए। मतलब ये कह रहा है कि जो एम्प्टी विसल होती है उसकी साउंड ज़्यादा होती है। जैसे कि कोई बांस की लकड़ी होती है तो वो अंदर से थोथी होती है, तो उसकी जो मार लगती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन कम होती है, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। तो इसके लिए बोला जाता है कि जिसके अंदर कोई दमबाजी नहीं है और वो ज़्यादा उछल कदल करता है, तो उसको आप बोलते हो अज्जल नगरी गगरी छलकत जाए। अगली जो आपकी कहावत है वो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। मतलब अगर आखिर में आप सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ सही हो जाता है तो सब भला होता है। ठीक है, कोई भी अगर बात बिगड़ जाए और उसके अंत के अंदर अगर हम सही कर देते हैं उसको, तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगली कहावत आपकी स्क्रीन पे ये है, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। आपने कई बार सेंटेंस सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, लेकिन वो एक सेंटेंस है और जो आपकी कहावत है, प्रोवर्ब है, वो ये है, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। मतलब नीम हकीम खतरे जान। मतलब सिंपल है कि अगर थोड़ी बहुत आपने कुछ सीखा है, किसी का सुना है, तो वो आपके लिए खतरा पैदा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो उसको कंप्लीट सीखें, अदरवाइज़ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है वो। तो इसलिए ये जो कहावत बोली गई है, लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट कहावत है। तो अगली जो कहावत है आपके लिए वो ये है, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला। ये कह रहा है कि आप अच्छे हो जाओ, आप अपने जो सोच है उसको सुधार लो, तो ऑटोमेटिकली दुनिया सारी अच्छी हो जाएगी। मतलब हम सोचते हैं कि ये खराब है, ये वो है, ये वो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर खुद अच्छे हो तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। अगली प्रोवर्ब जो है वो है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम एक शहर है जो कि बहुत ही सुंदर शहर है। उसके लिए बोला गया है कि भाई जो बड़े बड़े काम होते हैं वो एक दो दिन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कहावत बनाई गई थी, रोम वॉज नॉट बिल्ड अ डे, मतलब जो सरसों होती है वो हथेली पे हरी नहीं होती है। उसके लिए ये कहावत बनाई गई है कि बड़े बड़े काम एक दो दिन में नहीं किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली जो आपकी कहावत आ रही है वो कहावत आ रही है आपकी, लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स। मतलब क्या है इसका, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, मतलब जो गया वो गया। अब जो बातें बीत चुकी हैं उनको दोबारा से अगर सोच के दुखी होगे तो कभी भी आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, उसके लिए जो कहावत बनी गई है वो लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स यूज़ की गई है। तो अगली जो कहावत आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है, एडवर्सिटी फ्लटर्स नो मैन। मतलब कह रहा है कि विपत्ति का कोई साथी नहीं। ठीक है, तो जब अपने मतलब विपत्ति का समय आता है, मुश्किलों का समय आता है, उस टाइम पे हमारा कोई भी साथी नहीं होता है। ठीक है, हमारा कोई साथ नहीं देता है, उसके लिए बोला गया एडवर्सिटी फ्लटर्स नो मैन। ठीक है, अगली जो कहावत है आपकी स्क्रीन पे, अ ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। कह रहा है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा।
ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और आपको मतलब भी पता है इस चीज़ का कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, जो कोई आदमी मर रहा है तो उसको थोड़ा सा आ, सहारा मिल जाए तो वो बहुत होता है उसके लिए। ठीक है, तो अगली जो कहावत आपकी स्क्रीन पे आ रही है वो कुछ इस तरीके से है कि कट यूर कॉट अकॉर्डिंग टू यूर क्लॉथ। ये कह रहा है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। ठीक है, मतलब अगर आपकी इनकम 5,000 रुपये है तो आप 5 ही हज़ार रुपये में खर्चा चलाओ। ये नहीं है कि आप वो जो कहावत आपने सुनी है कि इनकम आपका मतलब कहते हैं आमदनी रुपया अठन्नी खर्चा रुपया। अगली कहावत बहुत शानदार कहावत है, बेटर टुडे देन टुमारो। ये कह रहा है कि कल से आज अच्छा होता है, कल करे सो आज कर, मतलब जो भी काम आप कल करने वाले हैं उससे अच्छा तो आज ही है, क्योंकि प्रेजेंट ही सब कुछ होता है, फ्यूचर का हमको नहीं पता होता है। अगली जो कहावत है वो है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। कहते हैं कि मौत टाइम देख के नहीं आती है, मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता है, तो जब वो आनी होती है उस टाइम पे आ जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो अगला कहावत है वो ये है, एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून। ये कह रहा है कि प्रत्येक आदमी अपने भाग्य का विधाता होता है, अपनी किस्मत खुद लिखने वाला होता है। प्रत्येक आदमी को पता होता है कि कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है, तो ये उसके ही हाथ में होता है कि वो अपनी लाइफ को किस मोड पे ले जाना चाहता है। इसी तरीके से जो अगली कहावत आ रही है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही अच्छी कहावत है, ये सबको पता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी ही सब कुछ होती है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली कहावत पे हम चलते हैं। अगली जो कहावत आ रही है किस तरीके से है जो भी है, ये कहावतें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, आपको इनके ऊपर टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, तो अगली जो कहावत है वो है आपकी, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। ये कह रहा है कि जो उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है आपका, कि आप दूसरों को उपदेश मत दो, आप खुद करके दिखाओ उनको, क्योंकि दुनिया उसी को मानती है जो खुद करके दिखाता है, जो केवल बोलता है उसको दुनिया नहीं मानती है। तो आप करके दिखाओ, इसीलिए बोला गया है उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। अगली जो है वो है पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश। ये कह रहा है कि देखो, छोटे छोटे खर्चे होते हैं घरों के अंदर, उनमें तो आप नाकाझोंकी करते हो, उनमें आप किफ़ायत करते हो, लेकिन बड़ी बड़ी रकम आप उड़ा देते हो। तो आप अगर छोटे छोटे खर्चों से डरते हो तो उससे अच्छा है बड़े खर्चे बंद कर दो। तो उसके लिए जो कहावत बनी है, पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश, छोटे छोटे खर्चों में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ा देना। ठीक है, अगला जो आपका प्रोवर्ब है वो प्रोवर्ब क्या है, प्रोवर्ब मीन्स जो कहावतें हैं आपकी वो क्या है। अगली जो कहावत आ रही है आपकी वो है, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। ये देखो, डेड मरा हुआ, बरी पास्ट में जो आपने दफना दिया है, जो चीज़ दफना दी गई है उसको उखाड़ना, तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, उसके लिए बोला गया है लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। जो बीत चुका है उसको जाने दो, उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। ठीक है, अगली जो आपकी कहावत आ रही है, प्रोवर्ब है, जो इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब है अगली, वो है आपके, मैनी मैन मैनी माइंड्स। ये कह रहा है कि अपनी डपली अपना राग। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बहुत सारे आदमी हैं, हर आदमी की अलग अलग तरीके से सोच होती है, अलग अलग तरीके का काम होते हैं। तो इसके लिए जो कहावत बनी है, अपनी डपली अपना राग, मैनी मैन मैनी माइंड्स। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट कहावत है वो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर सोची सदा खुशी। आगे की सोच जो रखता है, आगे की सोच के जो चलता है वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, आगे की अगर सोच के हम पहले से ही सावधानी बरत लें कि आगे इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसके लिए हम सोच के अगर अभी प्रिकॉशन ले लेते हैं तो उससे हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। इसलिए जो कहावत बनी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर सोची सदा
खुशी। अगली जो कहावत आ रही है स्क्रीन पे वो ये है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये कह रहा है कि हर चीज़ एक्सेस में जो होती है वो बुरी होती है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। ठीक है, हर चीज़ आपकी क्या होती है, वो बुरी होती है। तो आपको हर चीज़ को लिमिट में रखना होता है। ठीक है, हर चीज़ में लिमिट में रखना होता है। तो इसके लिए जो कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगली जो कहावत है वो कहावत आपके सामने ये आ रही है कि अ फिगर अमंग सिफर्स। ये कह रहा है अंधों में काना राजा। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, अंधों में काना राजा। मतलब जहाँ पर मूर्ख लोग हैं वहाँ पर मूर्ख ही राजा होता है, या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज वाला जिसके कुछ भी नहीं कर सकता है वो आपका वहाँ पर राजा का काम कर सकता है। तो मूर्खों में मूर्ख जो राजा होता है उसको बोला जाता है अंधों में काना राजा। अगली जो आपके साथ सामने कहावत है वो है, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ये कह रहा है कि पहले अपना पीछे पर आया। ये तो हमेशा से चलती आ रही है कि लोग अपने फैमिली मेम्बर को पहले लेते हैं और फ्रेंड्स वगैरह को बाद में लेते हैं। तो ये होता भी है हमेशा। क्या होता है कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ठीक है, चाहे वो पराए कितने भी अच्छे हों लेकिन अपना अपना ही काम आता है। आखिर में सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर ही काम आते हैं। तो प्लीज़ स्पॉट देम। ठीक है, तो अगली जो कहावत है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ये कह रहा है ऊंची दुकान पी के फकवान। ये कह रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है लेकिन जाके देखा तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ही लो लेवल पे हमारी फुलफिल हो रही हैं। तो ये कह रहा है ऊंची दुकान फीके पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। अगली कहावत है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब क्या है आपका कि एक तीर से दो निशाने। ये कहावत पर बहुत ही समय से चलती आ रही है, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है कि एक के साथ कोई काम करते हैं और दोनों निशाने लग जाएं। तो अगली जो कहावत है वो क्या है, हास्ट मेक्स वेस्ट। ये कह रहा है जल्दी का काम शैतान का होता है। तो कभी भी जल्दी ना करें, जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। तो आप कोई भी काम अगर करते हैं तो सोच समझ के बिल्कुल आराम से करें। ठीक है, तो जल्दी कभी नहीं करना है। अगली जो कहावत है वो क्या है आपके सामने, ये है, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। कांटे से कांटा निकाला जाता है। देखो, कांटे निकालने के लिए छुरी का यूज़ नहीं किया जाता है, कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही यूज़ किया जाता है। तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, मतलब कोई भी अगर आपका अड़चन है तो वो उसी तरीके से निकाला जाएगा। एन ईजी लाइज द हेड डैट वियर्स अ क्राउन। ये कहता है कोठी वाले रोएं छप्पर वाले सोएं। तो कई बार क्या होता है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो हमेशा उनके घरों में प्रॉब्लम रहती है, और जो अपना खुद के लिए सेटिस्फैक्ट्री कमा रहे हैं वो खुश रहते हैं। तो ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है, जैसे पिछली आपको बताई थी एक कहावत कि एक्सेस में जो भी चीज़ है वो सारी ख़राब होती हैं, बेकार होती हैं। इसीलिए ये कहावत बनाई गई, कोठी वाले रोए छप्पर वाले सोए। ठीक है, अगली जो कहावत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहावत है, हैंडसम इज डैट हैंडसम डज। ये कह रहा है कि सुंदर वही है जो सुंदर काम करे। ठीक है, बाहरी जो दिखावा है उससे कुछ नहीं होता है, काम से ही आदमी की पहचान होती है। तो सादगी में ही सुंदरता है, ऐसी बात आपने कई बार सुनी होगी। तो सुंदर वही जो सुंदर काम करे, हैंडसम इज डैट हैंडसम डज। ये प्रोवर्ब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब है। इस प्रोवर्ब से हमको सीख लेनी चाहिए, तो जो काम है वो अच्छे करने चाहिए। अगली प्रोवर्ब जो है वो है, मच ओडो अबाउट नथिंग। ये कह रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब कोई काम आप किसी सोच के, मतलब बड़ी सोच लेके करने गए लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया, तो वही कह रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। सोचा था क्या, हो गया क्या, चाहा था क्या, मिल गया क्या। उसी चीज़ के लिए बोला जाता है मच ओडो अबाउट नथिंग। जो अगली आपकी प्रोवर्ब है, कहावत है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्क शॉप। ये कह रहा है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, तो कई बार हमने सुना है कि हम जो हैं घर पे पड़े पड़े खाली पड़े रहते हैं, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में हमेशा आइडल थिंकिंग आती है, बेकार सोच आती है, अलग अलग तरीके की सोच आती हैं। तो अपने दिमाग को खाली मत रखें,
अगली जो कहावत है वो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। जो घर की मुर्गी होती है वो दाल बराबर होती है, ये कहावत आपने सुनी ही होगी। तो अगली कहावत के ऊपर अपन चलते हैं। अगली कहावत जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो मैन। ये कह रहा है कि गया वक्त हाथ नहीं आता है। जो चीज़ बीत चुकी है, पास्ट में हो चुका है, वो उसको बदला नहीं जा सकता है और वो हमारे हाथ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ के हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्लीज़ आगे बढ़ो आप लोग। ठीक है, तो अगली जो कहावत पे है हम भी आगे बढ़ते हैं। तो अगली कहावत है वन स्लॉव डज नॉट मेक अ समर। कहता है अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। ठीक है, मतलब भांड जो होता है उसको फोड़ने का काम अकेले चने से नहीं होता है, उसको एक और साथी की ज़रूरत होती है। तो कोई भी काम जो होता है वो अकेले नहीं होता है, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होना चाहिए, तभी वो काम होता है। अगली कहावत बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब है चोर चोर मौसेरे भाई। ये कहावत बहुत सुनी होगी कि दो चोर जो है, चोर के घर में चोरी करना, दोनों चोर भाई हैं, उसको चोरी नहीं बोली जाती है, तो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अगली कहावत अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक बुरा कारीगर जो होता है वो अपने ही कारीगरों के या अपने ही साथियों के साथ मतलब झगड़ा करता है, उसको बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वही चीज़ होते हैं, या खुद के औजारों के साथ खुद ही छेड़खानी करना। अगली जो है वो है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये कह रहा है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, मतलब भौंकने वाला काटता नहीं है। ठीक है, तो जो बोलता है वो कुछ नहीं करता है। अगली कहावत है ब्यूटी हैज विंग्स। ये कह रहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है जीवन में, सुख या दुख, वो 4 दिन का होता है। मतलब 4 दिन की ज़िंदगी होती है, एक दिन सुख का होता है, एक दिन दुख का होता है और एक दिन बुढ़ापे का होता है। ये सारी चीज़ें अपनी फेस होती हैं लाइफ की, तो इनके ऊपर कभी गुमान नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ जीते रहो। ऐसी एक कहावत और है रिचेस हैव विंग्स। लक्ष्मी चंचल होती है। मतलब लक्ष्मी मतलब ये है मनी, मनी से रिलेटेड जो भी है, पैसा है, वो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों आपके पास होगा, तो ये कहीं एक जगह पे नहीं टिकती है। इसी तरीके से अगली जो कहावत है वो है स्मॉल बिट्स ग्रेट विस्ट। ये कह रहा है कि छोटा मुंह बड़ी बात। इसको पता होगा आपको कि भाई किसी भी बात की निंदा करने के लिए या किसी को गुमराह मतलब नीचा दिखाने के लिए आप बोलते हैं, बार बार जो डायलॉग बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, उसको स्मॉल बिट्स ग्रेट विस्ट बोला जाता है। अगला जो आपका प्रोवर्ब है वो है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अपनी चाहत को कम मत होने दो। ठीक है, अगर चाहत होगी तो रास्ता अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो अगला ऐसा ही एक कहावत और है वेयर देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ होप, देयर इज़ ए होप। जब तक सांस है तब तक आस है, मतलब अपनी सांस चलाते रहो, आस आती रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ बी सेफ एट होम दिस लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, तो अपनी सांस अगर चलती रही तो हम कोई भी काम कर लेंगे। अगली जो प्रोवर्ब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है डेड मैन टेल्स नो टेल्स। टेल्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी बात को बोला जाता है, तो मुर्दे बातें नहीं करते हैं, ध्यान रखें। जो मरा हुआ है, डेड थिंग्स हैं, वो कभी भी गवाही नहीं दे सकते हैं। तो जो मर गया वो मर गया, पास्ट की कोई भी चीज़ें हैं उनकी गवाही एडमिसिबल नहीं होती है। अगली जो प्रोवर्ब है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट कैन यू डू टुडे। ये कह रहा है कल करे सो आज कर। मतलब अपना आज का कार्य जो है वो कल के ऊपर पोस्टपोन मत करो। जो तुम आज कर सकते हो वो तो आज ही करो। ठीक है, अगली जो प्रोवर्ब है डायमंड कट्स डायमंड। लोहा लोहे को लोहा काटता है, मतलब जहर को जहर मारता है। ऐसी कहावत आपने कई बार सुनी होगी। जैसे पांडव राज में भी जहर देने के बाद सांपों ने अगर उनको काट लिया था, तो जहर को जहर मारता है, ये कहावत वहाँ से चलती आ रही है। तो इसी तरीके से बोला जाता है डायमंड कट्स डायमंड। अगली कहावत जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है डू एज यू वुड बी डन बाय। जैसा आपको आप अपने साथ चाहिए
वैसा व्यवहार दूसरे के साथ कीजिए। अगर आपको अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहिए तो आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। जिस तरीके का आप व्यवहार करोगे उसी तरीके का वो दूसरे लोग भी आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो जैसा आपको चाहिए वैसा ही आप दूसरों के साथ करें, ठीक है। दूसरे आपके साथ खुद ब खुद वैसा करेंगे। अगली कहावत है, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योर सेल्फ। ये कह रहा है कि घर में कुत्ता रख के खुद भौंक रहा है, कुत्ते को नहीं भौंक रहा है। मतलब नौकर रख के खुद झाड़ू क्यों दे रहे हो? अगर नौकर रखा है तो नौकर को काम करने दो, आप खुद क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क यूर सेल्फ, ठीक है। कुत्ते को अपने घर पे रख के आप खुद अपने आप पे मत बोलें, भौंकें, सॉरी। अगली जो है कहावत है, ड्राई ब्रेड एट होम इज़ बेटर देन रोस्ट मीट अ ब्रेड। ये कह रहा है बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की रूखी सूखी ही अच्छी होती है। कई बार हमको क्या होता है कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो हमको अट्रैक्ट बहुत करती हैं। वो चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं उनका हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जो घर पे है जैसी है वो सबसे बेटर होती है। तो वो कहते हैं ना कि घर ही सब कुछ होता है, घर से बाहर कोई कुछ नहीं होता है। बहुत इम्पोर्टेंट कहावत थी। अगली जो कहावत आ रही है वो आपकी कहावत जो है वो कुछ तरीके से कहावत है आपकी। देखो, कहावतें जो हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कहावत आ रही है वो आ रही है, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ये कह रहा है बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। आजकल हमारा कोरोना के कारण, चीन के कारण बहुत बुरा समय चल रहा है, ठीक है। बहुत बुरा समय चल रहा है, तो अच्छे दिन भी आएंगे, प्लीज़ वेट फॉर डैट, ठीक है। तो आपको उनका इंतज़ार करना है और तब तक आप घर पे रहें और इन बुरे दिनों को आराम से काट लें। अगली कहावत और इम्पोर्टेंट है आपके बाद, एवरी डे इज़ नॉट संडे। ये क्या कह रहा है? हर दिन दिवाली नहीं होती। संडे का मतलब होता है छुट्टी, छुट्टी वाले दिन हम मौज मस्ती करते हैं, इसलिए बोला गया है हर दिन मौज मस्ती का नहीं होता है। तो हर दिन अलग अलग होता है, हर समय अलग होता है। तो एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो इसी पे कहावत है ये, हर दिन दिवाली नहीं होती है, हर दिन मौज का नहीं होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, ठीक है। अगली जो कहावत आ रही है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यार कि signing all the 6 days in the week but going to church on Sundays, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ये कह रहा है बहुत ही अच्छी कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मतलब 6 दिन, वीक में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो वो पाप करता है, मतलब बुरे कर्म करता है, और एक दिन जाके वो सारे कर्मों को धोना चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखें। अगर आपको पुण्य प्राप्त करना है तो 7 के 7 दिन ही पुण्य करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मतलब सिंपल है कि आप 7 दिन सेम कार्य करें, अच्छा काम करें। अगली जो आपकी कहावत है, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट। कहते हैं कि नित्य मिलाप से आदर जाए। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादा पारिवारिक होते हैं, किसी दोस्त के साथ या निजी के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, ज़्यादा उसके साथ भर्त मिलाप करते हैं, तो उससे आपका आदर कम होता है, उससे आपकी इज्जत डाउन होती है। और ये हमेशा से होता है कि अगर हम किसी दोस्त को खुद के सगे भाई से भी ज़्यादा अगर समझते हैं तो वही हमारी इज्जत कम करता है। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने प्रोवर्ब्स की है, तो मैं आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और इन प्रोवर्ब्स को अपने डेली लाइफ के अंदर अप्लीकेबल करना है आपको। ध्यान रहे कि ये जो प्रोवर्ब्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आपका जो डेली लाइफ है उसके अंदर भी बहुत काम आता है। थैंक यू वेरी मच।